जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमो नारायण। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम, भगवान वेद व्यास जी को प्रणाम, तमाम संतों को, अरिहंतों को, भगवंतों को, गुरुजनों को, सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण। हमने कल विगत से बात की है। मृत्यु कोई चाहता नहीं। सरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। विदुषो अपि ही, इसको भी समझना चाहिए। विदुषोपि क्या है? विद्वान है ये नहीं कि गरीब ही जीना चाहते हैं और मर रहा है वो भी जीना चाहता है, सड़ गया वो भी। विद्वान लोग भी जीना चाहते हैं। They are also attached to the life. येन केन प्रकारेण किसी को भी मृत्यु नहीं चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। तो उसके लिए फिर करना क्या है भाई? उन्होंने कहा कि अब इसके लिए एक बात को समझना चाहिए। ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्मः। ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्मः। पांचों क्लेशों का जो मूल कारण है उनको मिटाया जा सकता है। उन्हें पीछे की ओर उद्गम तक जाकर विसर्जित करें। देखिए, ये थोड़ा समझने वाली बात है। पांचों कर्म, पांच क्लेश कौन से क्लेश हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, अभिनिवेश, राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों के मूल कारण को मिटाना चाहिए। मूल कारण को बहुत सरलता में समझा जा सकता है। ये चिड़िया लोग है ना, वो पीपल के फल खाती है, उड़ती है, उन्हें नीचे से बीट गिराती है उसमें। कभी कभी अधिकांश है गाय के, भैंस के गोबर को देखना, अगर उसको ज्वार खिलाओ तो ज्वार के दाने उसमें साबुत निकलते हैं। वो चिड़िया जो है वो पीपल के फल खा करके गिराती है। वो कुछ बीट कहाँ गिरेगा? दीवार के ऊपर। जरूर नहीं हो मंदिर मस्जिद हो, खंडर हो, हमारे घरों में भी गिरता है। और कुछ दिन के बाद भी वहां एक पीपल का पेड़ निकल आता है। ध्यान नहीं दिया तो बड़ा हो जाता है। अभी सीढ़ी लेके ऊपर से काट दो, नो यूज। जड़ जो अंदर से फिर निकल आती है। दीवार तो तोड़ नहीं सकते। तो क्या उसमें, उसका मुंह में कुछ हमने केमिकल लगाते हैं, जाकर के वो और पनपता नहीं। जब तक जड़ जिसकी कारण है, अविद्या की, अस्मिता की, राग की, द्वेष की, अभिनिवेश की, वो जड़ को जहां तक हम नहीं काटेंगे वो हम
इन क्लेशों से मुक्त नहीं होंगे। इसलिए क्लेशों से मुक्त होने की संभावना है। कैसे जाना? उनकी जड़ तक जाना। ये भगवत जी में कथा है महर्षि कश्यप की। उनके दो पत्नियां, दीति है, अदिति है। दीति के संतान हुए दैत्य, अदिति के हुए देवता। दीति बड़ी दुखी थी। दीति के अवांछनीय व्यवहार के कारण उसके दो बच्चे हुए, ये हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष। एक दिन जाकर के दीति ने अपना पति से कहा, मुझे कोई मंत्र दीजिए, मैं मंत्र से एक ऐसा पुत्र प्राप्त करूं जो इंद्र को मारने वाला हो। ऋषि ने कहा, ये फंडामेंटली और क्वेश्चन इटसेल्फ इज डिजायर इटसेल्फ इज रॉन्ग। इसको मारने के लिए कोई तप करता है, नहीं मुझको चाहिए। उनका बड़ा तकलीफ वाला काम है। 1 वर्ष पर्यंत आपको करना पड़ेगा। सूर्य उदय के पहले उठ जाना पड़ेगा, सूर्य अस्त के बाद में आप सो सकती है, दिन में सोना नहीं है। दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। अपने से पानी भरो, फूल लाओ, चंदन करो, पूजा पाठ करो, भोजन बनाओ। ये तमाम करने के बाद में कुछ मंत्र दिए, उनको जप करो। 3-4 महीने में उसकी गर्भ आ गया। गर्भ आने से उसके चेहरे में बहुत प्रकाश आ गया। इंद्र को पता हो गया, अगर इसका गर्भ से अगर कोई संतान उत्पन्न हो गई तो ये हमारा स्वर्ग है, तो सुविधा में नहीं रहेगा। इंद्र है वो छोटा बालक बन करके आए। बोले, आप इतना तप कर रही हैं, आप जप ही करो ना, आपके लिए पानी हम ले आएंगे, फूल हम ले आएंगे, चंदन पत्थर में हम रगड़ देंगे। हाँ, फिर वो भोजन बनाने लगा, भोजन खिलाने लगा। गर्मी के दिन थे। एक दिन वो पांव लंबा करके बैठी है, एक हाथ से वो बालक जो इंद्र आया था वो मुंह में खिला रहा है, दूसरा हाथ से पंखा कर रहा है। उसको नींद आ गई। उच्छिष्ट मुंह में रहना नहीं, दिन में सोना नहीं, दोनों में दुविधा रही। इंद्र छोटा बन के उनके पेट में चले गए। कहते हैं गर्भ के 7 टुकड़े किए। गर्भ चिल्ला रहा है, हम तुम्हारे भाई हैं। बोले, मेरे को पता है, 7 के प्रत्येक के 7 टुकड़े कर दिए, तुम क्यों मार रहे हो? मैं तुम्हारा उद्धार कर रहा हूँ, तुमको आसुर योनि से देवी योनि में लेके जा रहा हूँ। उसको 49 मरुत कहते हैं। अंग्रेजी में हमारे एक आचार्य भगवत श्रीपाद चरण कृष्णायण स्वामी कहते थे, निप द बड इन द रूट। कली पैदा होने के पहले उसको जड़ से निकाल देना, पैदा होगी ही नहीं। चाणक्य, वो जा रहा है, उसके पांव में कुशग्रास लगी तो उसने उठा दी। बोले, कुशग्रास नहीं लग रही है, नंद का साम्राज्य चुभ रहा है, कुशग्रास को उठा के रखूंगा, नंद साम्राज्य को मिटा के रखूंगा। उनमें संकल्प है, जड़ से निकालो। इतने बड़े महामगध के साम्राज्य में चोर लूटे थे, डकैत क्यों बढ़ते? क्योंकि राजा है प्रमादी है, राजा है ऐश्वर्य प्रिय है। जब तक राजा स्वयं प्रजा के कर्तव्य के लिए जागृत नहीं होगा तब तक। इसलिए क्या कहा है कि 5 क्लेशों के मूल कारणों को मिटाए जा सकते हैं, उन्हें पीछे की ओर उद्गम के तक विकास करना है। तो बोलते, उसको बोलते हैं प्रति प्रसव। प्रसव माने गर्भ से बाहर आना, प्रति प्रसव फिर गर्भ में जाना। You go from 1 to 100 and come back from 100 to 1. जड़ कहाँ है? सुख दुख का कारण तो जड़ है। कवि व रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता है, बंगाली में है, हिंदी में उसका अनुवाद है जड़ की मुस्कान। वृक्ष के ऊपर आकर के पंछी बैठे, लगे कहने हमसे तुम्हारी शोभा है, किंतु कलियां मुस्काई, इठलाई, लगी कहने तुम तो अभी आए तब उड़ जाओगे,
वृक्ष का सौंदर्य तो हमसे है। पत्तियां कहने लगी, वाह, तुम भी तो ऋतु में खिलती हो, हम तो 12 महीना है, चुप रहो तुम। डालियां कहे, वाह वाह वाह, अरे हम ना होते तो तुम कहाँ पनपते। अब तना बोल रहा है, इतना भजन तो मैं ढो रहा हूं। ये अपना ही गायन गा रहे हैं। जड़ ने सोचा, अच्छा है मैं नहीं बोलूं, अगर बोलूंगा तो ये वृक्ष बर्बाद हो जाएगा। जड़ से पकड़ना चाहिए। पत्तों के ऊपर पानी देने से वृक्ष है उसका सौंदर्य नहीं बढ़ता है, जड़ में देना चाहिए। ये जो जड़ है उसी ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये क्या प्रक्रिया है? जीवन की कोई भी अवस्था कभी जाती नहीं है, तो प्रकृति से आना पड़ेगा। बाल्यकाल है, यौवन है, वृद्धावस्था है, ओ प्रौढ़ावस्था, ये सब तो मनाए गए। अभी सोच लो, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? अरे बच्चे के माफिक हो गए। देखिए, अभी हमारे यहाँ बहुत बड़े महात्मा है, बहुत बड़ी संस्था के अध्यक्ष है, उनके छोटे बड़े 30 आश्रम है। बताइए, उनको हम यहाँ देवी के दर्शन के लिए ले गए, भद्रकाली के मैनेजमेंट को कहा था, उन्होंने हमारी कार अंदर तक ले जाने की व्यवस्था की, पुलिस को रखा। जब आने लगे बोलते, गाड़ी रोको। क्यों? हम बेर खरीदेंगे, हम कैथ खरीदेंगे। क्यों? इनका चटनी खाएंगे। बताइए यार, 94 उम्र का है बाबा जी, इतनी बड़ी संस्था के अध्यक्ष है। यही है बिना क्लेश के जीवन का कारण। आप वृद्धावस्था में से पुनः बच्चे बन जाओ। ईसा मसीह को जब पूछा गया कि स्वर्ग में जाने की योग्यता किसको है, बोले बच्चे के माफक जो निर्दोष होगा, निष्कपट होगा। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन से कहा, इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। एक गहन ज्ञान में तुम्हें क्यों दे रहा हूं? तुम निष्कपट हो। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदम् उक्तं मया नघ। ये गहन ज्ञान मैंने दिया क्योंकि तुम अनघ निष्पाप हो। ये निष्कपट निष्पाप तो बच्चा हो सकता है। हाँ, उनके हाथ में चॉकलेट लो तो खुशी है, गेंद दो तो चॉकलेट छोड़ देगा। कोई अटैचमेंट नहीं है, जिजीविषा नहीं है, निर्मल चित्त है। कोई भी उठाए तो सबके पास चला जाता है, सबके पास खेलता है, सबके पास हंसता है। कुछ बच्चे आए हमारे चरण में प्रणाम किए, अपने सिर में लगाए। ये कितना है? 1.5 साल की गुड़िया है, दौड़ के आई, चरण में प्रणाम करके हमारे सिर में लगा दिया। क्या है उसको? है यही है। क्या करना है हमको? तो यही करना है, हम थोड़ा वापस जाए। हमारे जीवन की जो दुविधाएं हैं, ये अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, उनको जो जीवन की लालसा है, वो जागरूकता का अभाव अविद्या से किया। विसर्जन तक, बिगिनिंग टू एंड, हमें क्या करना है? थोड़ा पीछे मुड़ के देखना है, टर्न द गेज। लालसा है जीवन की। और इससे अंत में क्या है? हम इनसे मुक्त भी तो होना चाहते हैं। ध्यान दें, एक बार अगर हम जान लें कारण को कि हमारी ये क्लेश की वजह क्या है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पता हो जाएगा ये हमारे अहंकार का अस्तित्व है। हमारे मन में जो एक धारणा एकत्रित हो गई है वो है, प्रेम की भी धारणा होती है, घृणा की भी होती है, सुंदर है, असुंदर है। एक व्यक्ति को किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम हो तो दूसरे को उसके प्रति घृणा होती है। क्यों? क्योंकि उनके अहंकार को यहाँ पोषित नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए मिस्टर ए, वो बी से देखभाल नहीं पाता है तो ए को क्या हो जाएगा? घृणा हो जाएगी। क्यों? Why I have not been taken care by Mr. B? मगर सी इज टेकिंग केयर तो सी के प्रति ए को क्या हो जाएगा? प्यार हो जाएगा। अरे क्या बात है भाई, अब है कौन जो आपको सब सलाम करे? किंतु अपने मन में एक ईगो लेकर के हम फिर घूमते हैं।
वहाँ हमारा अहंकार ही हमारा अस्तित्व है, क्योंकि अंतर जागरण का अभाव है। जीवन के सारे दुखों का मूल कारण है द अवेयरनेस इज लेकिंग। सारी बात का मुख्य कारण, अगर ये जब तक नहीं है, हम जीवन की लालसा में ये हम सारी सृष्टि को भूल जाते हैं। कल शाम हमने कहा था सूर्योदय पता नहीं है, सूर्यास्त पता नहीं है, चंद्रमा के दर्शन नहीं, झिलमिलाते तारे देखे नहीं, बहती नदी के किनारे बैठे नहीं, समुद्र के ऊपर जाकर के उसकी लहरों में नहाए नहीं, आने जाने वाले कुत्तों को प्रेम से बात किए नहीं, चिड़ियों को दाना डाला नहीं, मोर को नाच करते हुए देखा नहीं। तुमने किया क्या जीवन में? पता नहीं क्या किया। जस्ट पासिंग टाइम पास। ऐसे मत करो। साधारण नैतिकता की सतह पर परिवर्तन सिखाया जाता है, साधारण तथा कथित ये बाह्य जो विषय हैं वो हमको केवल लड़ना ही सिखाएंगे। मजहब तो लड़ना नहीं सिखाएगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इसलिए क्या करना चाहिए? करना यही चाहिए कि हम अपनी जड़ को पकड़ें। मैंने सुना एक इंसान बड़ा खूनी था, क्रोध कभी आएगा तो किसका खून कर देगा। पकड़ा नहीं गया कभी ना, पकड़ा नहीं गया। उसको गुस्सा आना चाहिए। He will kill a person. Next step. क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, बुद्धिभ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् पुनस्ति। किंतु भगवत कृपा से, पूर्व जन्म के कल्याण से, वो एक दिन एक महात्मा जी के पास चला गया। मैं एकांत में बात करूंगा। सबको लोगों को कहा, महाराज जी पता नहीं मैंने कितने खून कर दिए, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी इस दुख के बोझ से मैं मुक्त होकर के मैं अपना शेष जीवन शांति से जीऊं। मैं क्या करूं? गुरु महाराज ने कहा, अभी एकांत में अपने आप रहना सीखो। सुबह शाम नदी किनारे जाओ, घंटा 2 घंटा बैठो, एकांत में आंख बंद करके बैठो और अपनी आने जाने वाली सांस को देखो, हृदय की धड़कन को देखो, और पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, पहाड़ों में, समुद्र में, वन में, जंगल में, जन जन के जीवन में शांति हो, शांति हो, यही सोचो। महाराज मुझे कब पता चलेगा कि मैं मेरे पाप से मुक्त हो गया? महाराज ने इधर उधर देखा, एक काला कपड़ा पड़ा था। तो बेटा ये ले लो, जेब में रखो। ये काला रुमाल जब सफेद हो जाएगा तब समझो। ये अब शांत हो गया। लोगों के बीच में जाके बैठना नहीं, लोगों से बात करना नहीं, चुप से रात में घर में आना, भोजन करके सो जाना, प्रातः काल और सायंकाल के समय में नदी किनारे बैठना, 2 घंटा बैठना, शांति से बैठना। 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। दिन में 2 बार वो रुमाल देख लेता है, वैसा का वैसा ही। अब 3-4 साल के बाद में क्या हुआ, जो शाम को ध्यान में बैठा हुआ था, उन्होंने कुछ हलचल सुनी और लगा कि कोई महिला की आवाज़ है, वो रक्षा के लिए पुकार रही है। एकदम से उठा, उठ के देखा तो गांव का कोई बड़ा एक अवांछनीय तत्व है, वो किसी लड़की के साथ में दुर्व्यवहार करना। वो अकेली आई थी पानी भरने के लिए नदी किनारे, वो खींच करके झाड़ी में ले गया था। एकदम गया, जाकर के उस युवक को पकड़ा। पहले तो गले से पकड़ा, फिर पांव से पकड़ा, ऐसे घुमा के जोर से पटका, मर गया। उस बेटी को कहा, बेटी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है, सोच रहा है, तुम चुप से अपने घर चली जाओ। सिर पकड़ के बैठा, हे प्रभु मैंने ये क्या कर दिया, 4 साल के बाद में फिर क्या करूँ? फिर गया महाराज के पास में, महाराज मैं क्या करूँ, क्या हो गया? आज मैंने फिर खून कर दिया। क्यों? पूरी कहानी सुना दी। महाराज बोले, तुम्हारा रुमाल का है? सफेद था। देखिए ये होता है जीना,
ये होता है क्लेश से मुक्ति, पीछे से नीचे आना है। कर्म तो करना पड़ेगा सबको। अगर हम किसी को मार देते हैं तो हम जेल में जाएंगे। फौज का जो सैनिक है सरहद में खड़ा होकर के वो एक प्लाटून को बॉम्ब से उड़ा जाएगा तो उसको परमवीर चक्र मिलेगा। वो अपने कर्तव्य के लिए कर रहा है, हम अपने अहंकार के लिए कर रहे हैं। जब हमने अभिनिवेश कहते हैं, क्लेशों से हम मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को टटोलना पड़ेगा, फ्रॉम आउट टू इन, बाहर से अंदर। हम पहले आपसे कह चुके हैं नारायण, हम उनको भूलना नहीं चाहिए। समुद्र के किनारे खड़े रहो तो लहरें उठती ही रहेंगी, किंतु बीच में चले जाओ शांत हो जाएंगे। हम बाहर रहते हैं, सुपर प्लस, खाने में, पीने में, पहनने में, ओढ़ने में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। हमने कभी अपने साथ रहने की कोशिश नहीं की। शांत बैठ कर के रहना सीखो। ये अंतिम है, ये जीवन के लगाव से परे है। भीतर जाना है हमको। एक बार अगर हम जान लेंगे तो क्या होगा? फिर हमको लड़ाई नहीं करना पड़ेगा। अभी हम लड़ाई कर रहे हैं अपने आप से युद्ध कर रहे हैं। वांटेड अनवांटेड, उचित अनुचित, मन कहीं खींचता है। वो एक कोई मरा हुआ शिकार है, लोमड़ी जंगल में खींचती है, कुत्ता शहर में खींचता है। ऐसे ही हमारी ये क्या बोलते हैं, टग ऑफ वॉर हो रही है। प्रिय चाहता है प्रिय के लिए, श्रेय बोलता है उचित नहीं। इंद्रियां लग करती है सुविधाओं के लिए, मन बोलता है नहीं उचित नहीं है, उनसे दूर रहो। किंतु हमको एक विवेक के द्वारा ये समझना पड़ेगा कि अभिनिवेश जीवन जीना कुछ बुरी बात नहीं, उनका हेतु तो समझे। बहुत जरूरी बात है कि साधारण नैतिकता के सतह पर हमने क्या कहा कि पतंजलि हमें क्या दे रहे हैं? धर्म का विज्ञान दे रहे हैं। मूल कारण ही विलीन हो सकता है। जीवन है, उसको जीना है, किंतु जागृति के पूर्ण जीना है। यही कुल संदेश है। कहते हैं कि जो मनुष्य सो जाता है, ऐसे हमको जीवन में सोना नहीं है। रात उन्हें तो सोना है, किंतु अपने भीतर में। या निशा सर्वभूतानां यस्याम जागृति संयमे, ये कहा है जब दुनिया सोती है तो योगी जागता है। इसका मतलब नहीं है कि योगी रात में उठ के बैठता है, नहीं। जहां दुनिया सोती है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मत्सर में, छल में, कपट में, उसमें सो रही है, योगी जागृत है, उनसे तमाम से परे। जहां दुनिया है, पूरा संसार अंधकार में है, योगी प्रकाश में रहता है। ज्ञान है, रुचि है, परम तत्व के लिए लालायित है, केवल मात्र जीवन जीने के लिए नहीं। वो जीवन जीते हैं किंतु प्रतिपल जीवन यापन करते हैं, ये एक सत्य है। इसलिए क्या कहा? यही कहा कि ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्म, पांचों क्लेशों के मूल कारण को मिटाया जा सकता है। जो पीछे जाए तो उनको विसर्जित कर दिया जा सकता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। ओम शांति।